बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025 का आयोजन आज पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक के लिए चयनित कुल 18 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को आईजी विवेक कुमार ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि देकर पुरस्कृत किया। सम्मानित होने वाले पुलिस पदाधिकारी में भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण, सुल्तानगंज थाना के एसएचओ विवेक कुमार जायसवाल, पुलिस अवर निरीक्षक सुशील राज, धर्मेंद्र कुमार, सिपाही बच्चन कुमार, सिपाही अभिमन्यु कुमार सिंह और सुनील कुमार है। जबकि बांका जिला से राजरतन, सुधीर कुमार, चंद्रदीप कुमार, दीपक पासवान, राजू कुमार ठाकुर, मंटू कुमार, अमन कुमार, सुशील कुमार सिंह, कमलेश कुमार साहनी, प्रशांत कुमार और बिमलेश कुमार हैं। बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025 में पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार के अलावे भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं बांका के पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। रेंज के लिए, पूर्वी क्षेत्र रेंज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इस रेंज के 18 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ये जो हम लोगों का बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है, इसके लिए चुना गया और उनको पुरस्कार देने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा इन 18 पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है और ये पूरे पुलिस परिवार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और बाकी सब लोगों के भी उत्साहवर्धन के लिए एक मील का पत्थर है। बाकी सब जो हमारे परिवार के पदाधिकारी और कर्मी हैं, उन सबको ये मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कार्य करें। इस मौके पर क्या संदेश देंगे? इस मौके पर यही संदेश है कि जो पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य होता है उसको पुलिस मुख्यालय के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो सभी लोग अपने पूरे वेग से, पूरी ऊर्जा से अपने कार्य, अपने कर्तव्य की तरफ लगे रहें और प्रयास करें कि जो हमारी जो हमसे अपेक्षाएं हैं समाज की, सरकार की, पुलिस मुख्यालय की, उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें और अपने कार्य करते रहें। बिहार के वैशाली जिला में निगरानी विभाग की टीम ने जमीन दाखिल खारिज के एवज में 12,000 रुपये रिश्वत लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई बिदुपुर अंचल के सीओ कार्यालय में हुई। वहीं निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद अंचल और प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। सीओ करिश्मा कुमारी, प्रखंड नाजिर, प्रधान सहायक समेत लगभग सभी कर्मी अपनी अपनी सीट छोड़कर भागने लगे। हालांकि बाद में निगरानी की टीम के अधिकारियों के बुलावे पर धीरे धीरे सभी कार्यालय में जमा हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे निगरानी विभाग की टीम 4 गाड़ियों में आई और छापेमारी की। इस दौरान सीओ के डाटा एंट्री ऑपरेटर को 12,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम का नेतृत्व डीएसपी विद्यांचल प्रसाद ने किया। बताया जा रहा है कि मथुरा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार के 2 जमीनों का दाखिल खारिज लंबित था। बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार ने उनसे रुपये की रिश्वत मांगी थी। शैलेंद्र सिंह रिश्वत देने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान उन्होंने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की। शैलेंद्र सिंह की शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले की जांच की। जांच में शिकायत सही मिली। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। योजना के अनुसार शैलेंद्र सिंह ने आदित्य कुमार को 12,000 देने के लिए बुलाया। जैसे ही आदित्य कुमार ने रिश्वत की रकम ली, वैसे ही निगरानी विभाग की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, मामला निगरानी से है। मैं विंध्याचल प्रसाद डीएसपी, राजन प्रसाद डीएसपी, शैलेंद्र कुमार डीएसपी, मुरारी प्रसाद इंस्पेक्टर है, ये रवि कुमार है, ये सब लोग निगरानी से है। ये शैलेंद्र कुमार सिंह एक आवेदन दिए थे, इनका 2 जगह जमीन था, ठीक है, उसी का मोटेशन के लिए, जिसके मोटेशन के लिए आदित्य राज जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके द्वारा 12,000 रुपये की मांग की जा रही थी। ये पैसा देना नहीं चाहते थे, तो यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन जो है ये मनी काउंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। सत्यापन में मामला सही पाया गया। उसके बाद निगरानी धावा दल का गठन किया गया और आज जो है को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पैसा का डिमांड किया गया, वो मोटेशन के लिए
माँ का नाम से जमीन था। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एक पीजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्रा का मोबाइल पर बात करते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन एक्शन मोड में है। इसके लिए टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कमेटी गठित कर दी है। दरअसल वायरल ऑडियो में परीक्षा के बाद रिजल्ट में नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं नंबर बढ़ाने के एवज में प्रोफेसर साहब छात्रा से गिफ्ट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने यह भी कहा कि आगे भी तुम ध्यान रखना, मैं नंबर बढ़ाता रहूंगा। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता है। बताया जा रहा है कि इस वायरल ऑडियो की पहचान भागलपुर विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने कर ली है। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुलपति ने बताया कि मैं छात्रा से गिफ्ट मांगने वालों को ऐसा गिफ्ट दूंगा कि आने वाले समय में उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होगा। देखिए पूरे मामले पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसा है कि उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। ये इंटरव्यू के बाद बहुत जल्द उसकी जांच करूंगा और दोषी जो पाए गए शिक्षक तो उन पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करता, आप लोग जानते हैं। इमीडिएटली विद इन दिस वीक आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट द टीचर। सर ऑडियो आपके पास आया है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन लोगों ने दिखाया। मैं ये सारा ऑडियो अपने पास नहीं रखता हूँ, क्योंकि VC का मोबाइल जो है वो बहुत ये होना चाहिए, उसमें अलू जरूर रखने की जरूरत। मुझे दिखाया, मेरे स्टाफ ने दिखाया, मैंने देखा। एक्शन होगा सर? एक्शन ज़बरदस्त होगा। आप एक्शन की बात बोलते हैं सर, ये समय कोई भी माफ़ी नहीं मिलती है। गिफ्ट मांग रहे हैं टीचर सर, तो गिफ्ट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं तो देखूंगा ना कि कैसा गिफ्ट। उनको मैं गिफ्ट दे दूंगा, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दूंगा जो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। यहाँ के जो शिक्षक, कुछ शिक्षक जो है वो नैतिकता का जो है ख्याल नहीं रखते, समझे, कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तो उनको तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करूँगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं पीजी विभाग के रंगीन मिजाज असिस्टेंट प्रोफेसर साहब छात्रा से नंबर बढ़ाने के एवज में क्या कुछ मांग रहे हैं। वो दिन थे 4-5 दिन 5 दिन 8 दिन पहले हाँ ने ठीक कर दिया है, सम्मानित नंबर दे दिया है। ठीक है जी, थैंक यू। तुमको, हाँ, तुमको जो है गिफ्ट देना है। अब तुमको जो भी गिफ्ट देना है तुमको अपने मन से सोच के रखना है, इसमें अच्छा। मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तुमको आगे भी फर्दर मना मिलते रहेगा, उसके लिए सोचना नहीं है तुमको। अच्छा ठीक है सर। और ये जो नंबर बढ़ाने वाला बात किसी से, तुम किसी बैच में किसी से चर्चा भी नहीं करना। जी ठीक है, अपने पास रखना, तुमको बस काम खत्म। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, चलो ठीक है। हम अभी ठीक कर दिए हैं, इसीलिए अभी 1 आध दिन में ग्रुप में भेजेंगे तो देख लेना अपना नंबर। ठीक है सर। चलो ठीक। जन सुराज पार्टी की ओर से 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आज पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद प्रसाद शाह एवं युवा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य सह जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह एवं पार्टी से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के संकल्प पर भी चर्चा हुई। वहीं जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में जन सुराज की बिहार बदलाव रैली आयोजित होगी, जिसमें राज्य भर से लोग एकजुट होंगे। इस रैली में भागलपुर जिला से भी लोग काफी संख्या में जाएंगे। जबकि सरदार हर्षप्रीत सिंह ने कहा कि यह रैली उन लोगों के लिए एक मंच बनेगी जो मानते हैं कि बिहार को एक नई दिशा की जरूरत है, एक ऐसी व्यवस्था जो राज्य को दूसरे विकसित राज्यों के समान आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज पार्टी के प्रदीप यादव, बाबुल विवेक, अनुज सिंह, मोहम्मद साबिर, इंतजार आलम, आरिफ रशीद, इंजीनियर राकेश समेत काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर जिला के जनसुराज कार्यालय रानी तालाब में मैं जिला अध्यक्ष भागलपुर अरविंद शाह अपनी पूरी सहयोगी टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ।
और यह बताना चाहता हूं कि आगामी 11 तारीख को इस सूबे में, बिहार के सूबे में, पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली जन स्वराज की ओर से होने जा रही है। न भूतो न भविष्यतो, न कभी ऐसा लोग देखे होंगे और न भविष्य में नज़ारा ऐसा पेश होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार की जर्जर व्यवस्था को देखते हुए जनता यहाँ उब चुकी है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, महंगाई का कोई सीमा नहीं है, सड़क पर पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम बातों से जनता उब चुकी है। यह तो वक्त बताएगा और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बात को तो मैं कह रहा हूँ कि शहर से गांव तक, कस्बे तक में इनकलाब का नारा जन स्वराज का बुलंद हो रहा है और भारी संख्या में यह ऐतिहासिक रैली बिहार के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जो आप सबों को देखने के लिए मिलेगा। जन स्वराज पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़े, बिहार में कोई गठबंधन नहीं। 243 सीट के 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरफ कुछ दिन पहले मोदी जी आए। मोदी जी के सवाल पर यही बताना चाहता हूँ कि आप भी सुन रहे होंगे कि रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ देख करके चुप है जेपी नड्डा। तो उस पर तो कुछ बोलना नहीं है। 15 लाख आज तक लोगों के खाता में जा ही रहा है, विदेश से नोट आ ही रहा है, तो उनका तो कहानी अब खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी अभी उस ढंग का हमारे समझ से बिहार में कुछ उसका सीन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बात है, वो अपना प्रयास करें, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, यह बिहार को अग्रसर उठाने के इसमें लगे हुए हैं और कामना करते हैं और आप लोग से भी चाहते हैं कि मदद करें और बिहार के बदलाव लाने में सहयोग करें। आज जिला कार्यालय में जो है जिला कमेटी के द्वारा जो है 11 तारीख की जो बिहार बदलाव रैली है उसके तैयारी को लेके और हम लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ से सम्मिलित हो रहे हैं। पटना में भागलपुर से अप्रोक्सन 3000 से 4000 लोग यहाँ से भागलपुर से पटना की ओर गांधी मैदान में अग्रसित होंगे 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली। अब बिहार जो है जग चुका है भैया, अब बिहार के लोग जग चुके हैं, जागृत हो चुका है बिहार, अब विकसित भी होगा बिहार। बस यही कहना चाहेंगे और सबसे अपील भी करना चाहेंगे 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग गांधी मैदान में पटना के दोपहर 2 बजे से शरीक हुए बिहार बदलाव रैली में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। चुनाव का समय नजदीक आते ही कुछ नेता अपनी पुरानी पार्टी से पाला भी बदलने लगे हैं। भागलपुर में भी राजनीति का समीकरण बदलने वाला है। इसी कड़ी में सोमवार को गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे से भागलपुर में कांग्रेस नेता सह तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सीनेटर मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को मुजफ्फर ने व्यक्तिगत संबंध बताया, लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं लंबे समय से कांग्रेस के सिपाही रहे मुजफ्फर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि समय का इंतजार कीजिए, अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या आगामी चुनाव में मुजफ्फर अहमद किसी पार्टी से टिकट लेने की जुगत में है या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब हो कि रामसर के रहने वाले मुजफ्फर अहमद अम्माजी सेवा केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर नाथनगर स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला से आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, नाथनगर थाना के एसएचओ राजीव रंजन सिंह, नीलम देवी, भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी, अमरकांत मंडल, निजात अंसारी, जियाउर रहमान समेत कई लोग मौजूद थे। तो हमारा सीटीएस बाबा मुस्कबला नाथ, जो हमारे नाथनगर के, जो चैती नवदुर्गा, जो भागलपुर का ही नहीं, ये नाथनगर का आन बान शान, जो हमारे 10 दिन तक में हुआ। 8वीं 9वीं 10वीं को सीटीएस के मैदान में मेला भी लगा भव्य रूप से। सारे पूजा समिति के लोग आज 3 बजे से विसर्जन भी होगा। सारे लोग, पूजा समिति के लोग, मंदिर कमेटी के लोग, सारे लोग रह के, महिलाओं का भी 5000 से ज़्यादा कलश शोभा यात्रा निकलेगी। और हमारा जो चैती दुर्गा माँ का प्रतिमा का विसर्जन पुरानी सराय मोड़ के पास होगा। सारे लोग, गंगा जमुना तरजीद देखने को मिलेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस जुलूस में रहते हैं और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है। और सारे लोग मिल के शांति, सद्भाव, भाईचारा से ये चैती नवदुर्गा का भी संपन्न कराने का काम पूजा समिति का 1983 से ही शांति, सद्भाव, भाईचारा का एक मिसाल कायम किया है। और पूजा समिति का काम है सभी पर्व को शांति, सद्भाव, भाईचारा से संपन्न कराया जाए। शांति, सद्भाव जो भागलपुर की इतिहास रहा है, भागलपुर की खूबसूरती रहा है। यहाँ बिहार के मुखिया नीतीश जी का भी नज़र रहता है, हमारे तेजस्वी यादव जी का भी नज़र रहता है। अब भागलपुर शांति, सद्भाव, भाईचारा से सभी पर्व पूजा समिति के देखरेख में निभाने का काम करता है। पूजा समिति अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव।